हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विजन 365 के सीरीज पे बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, ये हमारा विजन का सीरीज चल रहा है जो कि 365 विजन 365 का सीरीज चल रहा है। इसमें हम प्रत्येक सब्जेक्ट को 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। मेरा ये आपके संस्कृत में फर्स्ट पार्ट डाउन अपलोड हो चुका है, ये हमारा पार्ट सेकंड है। तो हम इसमें बात करेंगे चित्रकारी एवं अन्य कला शैलियों के बारे में, पेंटिंग एंड अदर्स आर्ट फॉर्म्स। पटचित्र के बारे में देखते हैं कि पटचित्र सुर्खियों में क्यों था। तो हाल ही में उड़ीसा के तटीय गांवों के आए फानी चक्रवात के कारण पटचित्र कला के अनेक खंडों को क्षति पहुंची है, जिसकी वजह से ये सुर्खियों में था। चलिए देख लेते हैं पटचित्र के बारे में। पट का अर्थ होता है वस्त्र होता है। यह उड़ीसा की एक परंपरागत वस्त्र आधारित स्कॉल पेंटिंग है जो अपनी चित्रात्मक संकल्पना, चित्रकारी की तकनीक, रेखा चित्रण और रंग योजना के कारण अद्वितीय है। ज्ञात तत्व है कि इस चित्रकारी का संपादन महापात्रा जो उड़ीसा के कलाकारों की एक जाति द्वारा किया जाता है। पटचित्र की जो आपकी चित्रकारी है तो वो कौन करता है? महापात्रा है, जो आपके उड़ीसा के कलाकारों की जाति है उनके द्वारा की जाती है। अंतरतम गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ के अलंकरण के साथ ये एक महत्वपूर्ण कला शैली बन गई है। इससे अनसंबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो पटचित्र के अतिरिक्त पेपियार मासे मास्क अर्थात आपके कुट्टी अर्थात कागज की लुगदी के मुखौटे व पशु पक्षी आदि के हस्तशिल्प और गुड्डे गुड्डियों पर काष्ठ नक्काशी आदि कलाओं के कारण रघुराजपुर यानी कि पुरी उड़ीसा की पहचान एक विरासत गांव के रूप में की गई है। इसकी विशेषताएं क्या है? कलाकार प्राथमिक चित्रण में पेंसिल या चारकोल का प्रयोग नहीं करते हैं। पटचित्र में अपन के जो कलाकार प्राथमिक होते हैं यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आपके चारकोल या पेंसिल का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा ये है कि पटचित्र में यह परंपरा प्रचलित रही है कि सर्वप्रथम चित्र के किनारों को पूर्ण किया जाए। जब चित्र पूर्णतः निर्मित हो जाता है तब इसे चारकोल की आंच पर रखा जाता है तथा सतह पर लाह का लेप किया जाता है। यह इसे एक चमकदार परिसज्जा प्रदान करने के साथ साथ जल प्रतिरोधी तथा टिकाऊ बनाता है। यह एक अनुसंधानात्मक कला शैली है जिसमें चित्रकार रंगों एवं प्रतिमानों के प्रयोग में अनाम्यता बनाए रखते हैं तथा एकल प्रवृत्ति में रंगों का प्रयोग वर्जित होता है। अपन देख लेते हैं विषय थीम के बारे में। भगवान जगन्नाथ के मंदिर, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा, कृष्ण लीला, भगवान शिव के अवतार तथा पंचतंत्र, पुराणों, रामायण, महाभारत व गीत गोविंद के पौराणिक एवं लोक कथाओं का चित्रांकन मिलता है। यहाँ पे हस्तशिल्प सामग्री एवं रंग जो प्रयोग हुए हैं वो आपके ये हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो इसका विषय थीम है तो यह है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर एवं उनके भाई, उनके बलराम और बहन सुभद्रा, कृष्ण लीला, भगवान विष्णु के अवतार तथा पंचतत्व, पुराणों के अवतार, महाभारत व गीत गोविंद के पौराणिक कथाओं के यहाँ पे चित्रांकन मिलते हैं। हास्य एवं सामग्री एवं रंग का देख लेते हैं। तो रंग लेप में वनस्पति का प्रयोग किया गया है। मृदा एवं खनिज स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। कैथा वृक्ष में प्राप्त गोंद मुख्य सामग्री है। जो कैथा की वृक्ष होता है उसमें जो गोंद होता है इसमें मुख्य सामग्री के रूप में प्रयोग किया गया तथा इसका विभिन्न वर्णकों के निर्माण हेतु आधार के रूप में प्रयोग किया गया है। श्वेत रंग शंख से, लाल रंग हिंगुल खनिज से, पीला रंग हरिताल पत्थर से और नीला रंग राम राजा एक नील की एक किस्म होती है से तैयार किया जाता है तथा काला रंग काजल या नारियल के खोल से प्राप्त किया जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं कि समय के साथ साथ पटचित्र कला एक सराहनीय संक्रमण से गुजर चुकी है तथा वर्तमान में टसर, रेशम और ताड़पत्र पर भी चित्रकारियों की जाती हैं तथा साथ ही बाल हैंगिंग्स और प्रदर्शन वस्तुओं के रूप में रचनाएं की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण स्कॉल पेंटिंग के बारे में देख लेते हैं अपन। तो कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश में है, आपकी कालीघाट
पार्ट्स जो है पश्चिम बंगाल में है। फाट चित्रकला आपके राजस्थान में है। चेरियाल जो चित्रकारी है वो आपके तेलंगाना में है। पिछवाई चित्रकारी जो है वो आपके राजस्थान में है। चलिए देख लेते हैं बागरू ठप्पा छपाई क्यों सुर्खियों में रहा है। तो हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा पारंपरिक बागरू ठप्पा छपाई कला को संरक्षित करने हेतु जो बागरू राजस्थान में है आपके तितानबाला संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यानी कि इसको आपके जो बागरू छप्पा छपाई है तो उसको संरक्षित करने के लिए राजस्थान के तितानबाला संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। बागरू छप्पा छपाई संबंधित तथ्य देख लेते हैं अपन। तो यह राजस्थान के बागरू गांव से प्राकृतिक रंगों के साथ छिप्पर समुदाय द्वारा की जाने वाली छपाई की एक पारंपरिक तकनीक है। परंपरागत रूप से यह बागरू पर मुद्रित रूपांकनों की गहरी रेखाओं के साथ बड़ा किया जाता है। रूपांकनों में आपके वन्य पुष्प, कलियां, पत्ते और मुद्रित ज्योमेट्री प्रतिरूप सम्मिलित हैं। बागरू में मुख्यतः लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। अन्य देख लेते हैं। तो गुजरात के महत्वपूर्ण पारंपरिक छप्पा छपाई तकनीक निम्नलिखित है। जैसे गुजरात में अजरक छपाई है, राजस्थान में संगानेकी अजरक डाबू है, मध्य प्रदेश में बाघ छपाई है, भैरवगढ़ प्रिंट है, आंध्र प्रदेश में आपकी कलमकरी है, जबकि कलकत्ता से रामपुर में, पश्चिम बंगाल में आपके और फर्रुखाबाद में भारत में छप्पा छपाई के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यानी कलकत्ता के आपके सेरमपुर पश्चिम बंगाल में, वाराणसी और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में भारत में छप्पा छपाई के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अन्य कला शैलियों के अपन बात देख लेते हैं। तो आप पिथौरा चित्रकला के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में पिथौरा चित्रकारी के कलाकारों ने दिल्ली में 45 से अधिक स्कूलों के छात्रों के लिए इस कला शैली पर अपनी प्रथम कार्यशाला का आयोजन किया। पिथौरा अनुष्ठात्मक चित्रकारी है जो गुजरात और मध्य प्रदेश की राठवा, भील तथा नायक जनजातियों द्वारा दीवारों पर बनाई जाती है। इन चित्रकारियों की विशेषता गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा में संलग्न क्षेत्रों के चारों ओर 7 पहाड़ियों का निरूपण करने वाला 7 अश्व है। इसमें उनके दैनिक जीवन से जैसे कि विवाह हो गया, त्योहारों हो गया, समारोहों की छवियां बनाई जाती है आपकी पिथौरा चित्रकला में। सुलावेसी कला के बारे में देखें तो हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक गुफा चित्रकारी की खोज की गई है। तो कहाँ पे की गई है सुलावेसी की? तो हाल ही में आपके सुलावेसी द्वीप पर एक गुफा चित्रकारी के रूप में खोज गई है जो आधुनिक धार्मिक संस्कृति के शुभारंभ के लिए आलोकित कर सकती है। इस गुफा चित्रकारी में पशुओं का आखेट करते हुए मानव सदृश आकृतियों का चित्रण किया गया है। वर्ष 2017 में चूना पत्थर की गुफा में पाई गई इस चित्रकारी की तिथि यूरेनियम श्रृंखला विश्लेषण का उपयोग करके लगभग 44,000 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई है। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में आपको नृत्य और संगीत के बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।